नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी 12th क्लास की जो बायोलॉजी थी, उसका लेक्चर आज हम और पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा लैंगिक जनन। पिछली वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में चर्चा कर ली थी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंगिक जनन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में दो युग्मकों के संलयन से नए जीवधारी का बनना ही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। दो युग्मकों के संलयन से नए जीवधारी का बनना ही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या है, दो युग्मकों के संलयन से नए जीवधारी का निर्माण ही लैंगिक जनन कहलाता है। दो युग्मकों के संलयन से नए जीवधारी का निर्माण ही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता था, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक से ही संतति उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न करने के लिए दो जनकों का होना आवश्यक है, जिसमें एक नर होना चाहिए, दूसरा मादा, अन्यथा लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या हो गई, दो युग्मकों के संलयन से नए जीवधारी के निर्माण को ही क्या कहते हैं हम, नए जीवधारी का निर्माण ही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या होते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन में। तो एक तरफ हम लिख लेंगे अलैंगिक जनन और दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन। तो पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा इसमें, केवल एक ही जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है। केवल एक ही जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में दो जनकों का होना आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, दो जनकों का होना आवश्यक होता है। दो जनकों का होना आवश्यक होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में दो जनक से ही संतति उत्पन्न होती है, जिसमें एक क्या होना चाहिए, नर, और दूसरा क्या होना चाहिए, मादा, जिनसे लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। अब दूसरा पॉइंट हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है और लैंगिक जनन में युग्मक
जनन की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट तीसरे पॉइंट की हम चर्चा करेंगे इसमें। लैंगिक जनन में तो अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन में जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन में या अलैंगिक जनन की प्रक्रिया असूत्री व समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। यानी अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो असूत्री व समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। और युग्मक जनन लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन द्वारा होती है, विभाजन द्वारा होती है। तो अगला चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट हमने कर लिए हैं। अब चौथा पॉइंट है हमारा जनन इकाइयों का जनन इकाइयों का संलयन नहीं होता है। और इधर पॉइंट है हमारा जनन इकाइयों का संलयन होता है। अगला पॉइंट है हमारा संतति आनुवंशिकी व अकारिकी रूप से जनक के समान होती है। जनक के समान होती है। और इधर संतति हमारी संतति आनुवंशिकी व अकारिकी रूप से जनक से भिन्न होती है। जनक से भिन्न होती है। तो ये थे हमारे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनक इकाइयों का संलयन नहीं होता है। और लैंगिक जनन में जनन इकाइयां जो होती हैं उनका संलयन होता है। संतति आनुवंशिक और आकारिकी रूप से जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से जनक के समान नहीं होती है या फिर भिन्न होती है। तो आज का जो सेशन था हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो भी आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।